स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं सीएसएस के बारे में कि इसको हम कैसे एक प्रॉपर तरीके से लिखें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जितना भी सीएसएस को लिखा एक पर्टिकुलर रूप से क्लास को सिलेक्ट किया और यहाँ पे टैग को सिलेक्ट करके डायरेक्ट हमने सीएसएस लिखा। क्या ये सही है तरीका लिखना? कंटिन्यू हर एक एलिमेंट में जाना, हर एक टैग में जाना और क्लास को फिट करना और उसको फिर लिखना, ये सही तरीका है? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। इसके और भी कई सारे तरीके हैं जिसका यूज करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टर्स की जो हम लोग यूज करते हैं सीएसएस में। सिलेक्टर होते क्या है? सिलेक्टर आप ऐसे समझ लो कि जो चीज़ें आप सिलेक्ट करके उसको आप स्पेसिफिक चीज़ें उसको फिक्स करना चाहते हो, उसको हम सिलेक्टर कहेंगे। जैसे टैग को आप यूज करते हो, बॉक्स यूज करते हो क्लास के रूप में, चाहे कोई भी आईडी यूज कर रहे हो, तो एक है क्या, वो एक सिलेक्टर है जिसको आप सिलेक्ट करके आप उसमें सीएसएस फिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। ऐसे यूज तो बहुत कम होता है रियल वर्ल्ड में। जब आप जाओगे ना जब प्रोडक्शन में, तो वहाँ फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं। ये सब फंडामेंटल अब उतने आते नहीं है, बट इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको ये जाननी चाहिए कि कैसे हम यूज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यूज करने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ कैलकुलेशन सीख लें कि इसको हम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सिलेक्टर का, ये होता क्या है, ये वैल्यू क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में तो आपको एक प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहूँगा अभी। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो। ये है सिलेक्टर, इनलाइन स्टाइल, आईडी, क्लास, टैग्स और ये यूनिवर्सल सिलेक्टर जो एस्टेरिक्स है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और यूज भी करके दिखाया है कि आईडी क्या होता है। आईडी कुछ भी हो सकता है, हैश नेम, हैश बॉक्स, आप कुछ भी दे सकते हो। इलाइन सीएसएस आप जानते होंगे, जो इलाइन स्टाइल जो आप लिख रहे हो, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू होती है 1000 होती है। यह स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिसिटी का मतलब आप विशेषता समझो, हिंदी में विशेषता होता है कि इस इनलाइन सीएसएस की जो विशेषता मान होती है वो एक 1000 होती है, ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, आईडी है, आईडी का जो वैल्यू होता है 100 होता है। और क्लास जो आप ले रहे हो डॉट नेम करके, डॉट बॉक्स, डॉट बी1, जो भी, उसके वैल्यू 10 होते हैं। इसकी विशेषता होती है जो वो 10 होती है। इसका पैरामीटर मापा गया है कि ये 10 का वैल्यू रखता है। और हाँ, बात टैक्स की, तो टैक्स जो भी टैक्स आप यूज कर रहे हो, जैसे पी हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया, डी, इमेज, स्पैन, लेवल, डेल, इंस, जितने भी टैग हैं उसका स्पेसिफिसिटी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो स्पेसिफिसिटी वैल्यू इस तरह से ये डिक्रीज करेगी इनलाइन सीएसएस से लेकर यूनिवर्सल सिलेक्टर तक। यूनिवर्सल सिलेक्टर का 0 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल कैसे हमको पता चलेगा? हम कैसे कहेंगे कि हाँ चलिए ये तो ऐसा है? तो हम कैसे कहेंगे कि ये इसका वैल्यू ज़्यादा है? ये इसका इम्प्लीमेंट कैसे है? तो चलिए थोड़ा इम्प्लीमेंट इसका हम देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये जो H1 टैग दिख रहा होगा, ठीक है, मैं चाहूंगा कि CSS में जाऊं और H1 टैग को जो ऑपोसिटी लिखा है ना, मैं इसको हटा दूं। ठीक है, कुछ मिनट के लिए हम इसको हटा देते हैं। इसको ध्यान से समझना। और यहाँ पे हम कलर लिखते हैं और कलर हम लिख देते हैं यहाँ पे रेड। चलिए ठीक है, और जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये रेड हो गया। रेड क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कलर इसको रेड डाला। अब क्या करते हैं ना कि इसी कलर को ये जो H1 टैग है इसको इनलाइन सीएसएस में हम लिखते हैं। इसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस। यहाँ पे हम कलर लिखते हैं ब्लू। ठीक है, आप जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये ब्लू हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो स्पेसिफिसिटी मान है वो इनलाइन सीएसएस का 1000 है, जो अधिक होता है। ठीक है, तो क्या है ना कि जब भी ये इंजन जब वर्क करेगा, रन करेगा, तो जब लाइन नंबर 11 के पास जब आएगा ना, तो देखेगा कि H1 टैग तो यहाँ पे है ही, पहले तो यहाँ पे तो था ही CSS सीट में, कि ये रेड था, तो ठीक है रेड है।
बट ये पाता है क्या है कि ये इनलाइन सीएस में भी है, तो इनलाइन सीएस को ही सबसे पहले ये रन करेगा, वो वहां जाकर रन नहीं करेगा, वो टैग को नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो टैग यूज किया है H1। और टैग का जो वैल्यू होता है स्पेसिफिसिटी मान, वो होता है वन, वो होता है वन, वो वन है जो लेस देन है 1000। क्यों? क्योंकि इनलाइन सीएसएस का स्पेसिफिसिटी मान जो होती है, विशेषता वैल्यू होती है, वो होती है 1000। तो जब स्पेसिफिसिटी मान जब अधिक है, वैल्यू अधिक है, तो ये दूसरे पेज में क्यों जाकर ये ताकदा करेगा कि हाँ चलो हम इसको अप्लाई करते हैं, नहीं, वो इसी वैल्यू को वो कंसीडर करेगा कि नहीं ये ज़्यादा वैल्यू, इसलिए इसको हमको रन करना है। चलिए ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए कि क्या होता है वैल्यू। अगर हम इसमें आईडी दे देते हैं, ठीक है, कुछ मिनट के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि हम यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं, ठीक है, क्लास इक्वल टू हम H1 दे देते हैं, और ये जो H1 है यहाँ पे डॉट लिख देते हैं ताकि ये क्लास में कन्वर्ट हो सके। तो H1 है जो क्लास हो गया, H1 है जो ये क्लास हो गया। जब हम जाएंगे यूआई में रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लैक, क्यों भाई ये ब्लैक क्यों? यहाँ पे तो हमने H1 में रेड दिया था, बट यहाँ पे जा रहे हैं क्लास H1 लिख रहे हैं तो ये ब्लैक आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या और भी कहीं पे H1 भी टैग है? नहीं है। तो फिर ये रन क्यों नहीं कर रहा है? H1 टैग, थोड़ा सा देखो, देखना पड़ेगा। चलते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, मे भी हो सकता है कुछ इशू, हाँ कुछ इशू है। यहाँ पे क्लास लिखकर फिर से हम यहाँ पे H1 टैग लिखते हैं, ठीक है, और H1 लिखने के बाद चलते हैं ये H1 टैग में, और इसको हटाकर ना दोबारा लिख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे थे ना, तो कलर था रेड, चलिए रेड दे देते हैं। चाहते हैं यूआई में रिफ्रेश करते हैं, ये स्टिल सेम है, कंसीडर नहीं हो रहा है। कोई और हम सीएसएस देखते हैं, हाँ यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर अब जाते हैं टेक्स्ट कलर, ये गलतियों को इग्नोर करता है, बट ये इग्नोर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पता। कहीं पे कुछ ना कुछ सीएसएस है जो ऑलरेडी अप्लाई किया गया है, और इसका कलर ऐसा ब्लैक का ब्लैक ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। पहले इसको हटा दिया जाए, देखिए वर्क किया, क्यों नहीं कर रहा था वर्क? आखिर ऐसा एरर क्यों आया? ऐसा एरर आपको प्रोडक्शन में बार बार मिलेंगे, ठीक है, तो आपको फिगर आउट करना है विद इन ए मिनट कि ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए जब यहाँ पे हम वन, वन ग्रेटर वन लेस देन 1000 लिख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे ना जब इंजन सीएसएस का इंजन जब वर्क कर रहा था, जब लाइन नंबर 15 के पास आया तो यहीं पे ये स्टक हो गया एरर पाकर, क्योंकि ये चीजें इसमें रन नहीं करेगी, इसलिए नीचे नहीं आ रहा था। और जब ये नीचे नहीं आ रहा था तो रन कैसे करेगा? इसलिए इसको हटा देना है, ये चीजों को ध्यान रखनी है। ठीक है, हम यहाँ पे तो कलर रेड दे दिए, ये तो रेड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अब चाहते हैं कि क्लास के साथ साथ हम आईडी भी दें। चलिए, ये था फाइल, और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी इक्वल टू H1, और क्लास यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, ठीक, इसके नीचे ही हम आईडी लिखते हैं। आईडी लिखने का तरीका क्या था कि पहले हैश दे देते हैं, H1 देते थे, और यहाँ पे हम कलर लिख देते हैं ब्लू। और अब बताइए कि ये टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड होगा या ब्लू होगा?
ब्लू। क्यों ब्लू हुआ? क्योंकि जो क्लास है, जो क्लास था, उसका जो स्पेसिफिसिटी मान होती है वो 110। ठीक है, इसको 1010 कहेंगे। बट आईडी का क्या केस है? अगर आईडी की बात करें हम, तो 100। अब दोनों में से ज्यादा कौन है? तो 100 ज्यादा है। आईडी का स्पेसिफिसिटी मान, इसकी विशेषता मान है वो 100 है, इसलिए इसको रन करेगी, इसको रन नहीं करेगी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसका वैल्यू किसका ज़्यादा है, क्लास में किसका वैल्यू और आईडी में किसका वैल्यू ज़्यादा है। कभी कोई आपको यही पूछ दिया जाएगा कि अगर हम सी एस एस इनलाइन में लिखते हैं और वही सेम सी एस एस हम दूसरे पेज में लिखते हैं, तो दोनों में से कौन सा वर्क करेगा? तो आपको बताना होगा कि ये सेम इनलाइन सी एस एस ही वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी मान वैल्यू अधिक होती है। ठीक है, इसलिए वर्क करेगा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे स्टाइल लिखकर यहाँ पे ये जो हम H1 लिखे हैं, टैग H1 को यहाँ पे लिख देते हैं और क्लास लिख देते हैं। ठीक है, क्लास टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे डॉट लिखते हैं ताकि ये पता चले कि ये क्लास का कैटेगरी है। तो क्लास में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, सॉरी ओनली कलर, कलर हम येलो लिख देते हैं, येलो। क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आईडी यहाँ पे लगा के रखा हूँ, तो आईडी का वैल्यू उसमें अधिक है, तो मैं क्या करता हूँ, आईडी को हटा देता हूँ। अब क्या वर्क करता है? येलो। या ना वर्क, क्योंकि ये सेम पेज में ही है। जबकि इसको वर्क करना चाहिए था तो ये रेड कलर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास को रेड लगा के रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये येलो है। तो ये सबसे पहले जो HTML जो इंजन है, सबसे पहले सेम पेज में देखता है कि CSS है कि नहीं इस क्लास का। अगर है तो वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, वो नहीं जाएगा दूसरे पेज में। इसलिए ये क्या किया कि देखा कि ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। इसका जो कलर है वो रेड है, इसका कलर येलो है। तो जब इसी पेज में हमको येलो कलर मिल रहा है तो हम उस पेज में क्यों जाए? ठीक है, तो उस पेज में वो नहीं जाएगा, वो इसी पेज को इमिडिएटली लेटेस्ट कलर है उसको वो रन कर देगा, और ये रेड की जगह पे येलो आएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे लिखे जाएंगे CSS प्रॉपर तरीके से, वो हम सीखेंगे। जिसमें कई सारी चीज़ें यूज होती है, प्लस होती है, फिर एरो साइन होते हैं, क्लिट होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम सीखेंगे। प्लस में ये भी हम सीखेंगे कि nth चाइल्ड क्या होता है CSS अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप याद रखिए इस चीज़ को। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।